इंडिया और अफगानिस्तान के बीच होने वाला दूसरा ओडीआई मैच, जिसके पहले का खेला गया पहला ओडीआई मैच इंडियन टीम ने काफी आसानी से जीता, जो कि वेदर की वजह से वहां पर 25 ओवर का हो गया था। और वो मैच धर्मशाला के मैदान पर खेला गया था, जहां पर कंडीशंस काफी अलग थी। और उसके मुकाबले अगर आज के इस मैच की बात करें, जो दूसरा ओडीआई मुकाबला खेला जाएगा 17 जून को दोपहर को 1:30 बजे से, एक डे नाइट वनडे मैच के तौर पर, तो यहाँ पर कंडीशंस बिल्कुल उल्टी होंगी। जबरदस्त गर्मी पड़ेगी और पूरी तरह से ड्राई वेदर होगा। और ये मैच यहाँ पर खेला जाएगा लखनऊ के इकाना करके स्टेडियम के उस मैदान पर, जहां पर आखिरी 4 वनडे मैचेस जो इस मैदान पर खेले गए, उसमें अगर आप स्कोरिंग पैटर्न उठा करके देखें तो 179 पर ऑल आउट, 229 पर 9, और वो भी इंडियन टीम का स्कोर था ये। और उसके अलावा 209 पर ऑल आउट, और यहां पर देखेंगे तो 262 पर ऑल आउट, जो कि निश्चित तौर पर एवरेज अगर आप निकालेंगे तो करीब 220-230 रन के आसपास का बनता है। और एक और जो कमाल की चीज दिखाई पड़ती है कि इन चारों के चारों मैचेस में केवल एक ऐसा मैच गया है जहां पर केवल 9 विकेट गिरी है। और यहां पर मुझे केवल कहना भर रहा है, जो कि यहां पर टीम ऑल आउट नहीं हुई थी। और बाकी तीनों मैचेस में देखेंगे तो टीमें ऑल आउट यहां पर हुई हैं। और इवन वो टीमें भी ऑल आउट हुई हैं जो कि कंपैरेटिवली स्पिन को बेटर खेलती हैं। और इसका रीजन ये था कि चूंकि अगर आप देखें तो टाइमिंग आपको यहां पर लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा होगा, डेट खास करके, तो 2023 में ये वनडे मैचेस यहां पर आखिरी बार खेले गए थे। और उस टाइम पर यहां की जो पिचेस थी वो काफी हद तक स्पिन फ्रेंडली होती थी। गेंद यहां पर मैच के आगे बढ़ने के साथ साथ ग्रिप करना शुरू कर जाती थी। और चूंकि इन चारों मैचेस में देखेंगे तो 3 बार तो डे नाइट वनडे मैचेस ही खेले गए थे, तो सेकंड इनिंग में ओस आने की वजह से थोड़े बहुत चांसेस बन जाते थे कि बैटिंग कंडीशंस बेटर हो जाएं। और इसी वजह से इन 4 के 4 मैच में अगर आप देखें तो यहां पर भी बैटिंग सेकंड करने वाली टीमें मैचेस जीती, और एक बार केवल पहले बैटिंग करने वाली टीम मैच जीती। लेकिन जैसा मैंने बताया कि 2023 की बात है, और उसके बाद से अब यहां की जो पिचेस है काफी बेहतरीन हो चुकी हैं बैटिंग करने के पर्सपेक्टिव में। अब यहां पर स्पिनर्स को हेल्प तो मिलती है मैच के आगे बढ़ने के साथ साथ। जब गेंद पुरानी हो जाती है तो गर्मी की वजह से रिवर्स स्विंग भी करती है और पिच पर लैंड होने के बाद ग्रिप भी करती है। लेकिन कंपैरेटिवली जहां पर 220-230 का एवरेज स्कोर बनता था, यहां पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 300 के अराउंड का स्कोर भी बन जाए। लेकिन उसमें हमको यह देखना पड़ेगा कि कौन सी पिच मिलेगी, जो कि यहां पर वो तीनों तरीके की पिचेस अवेलेबल हैं, काली मिट्टी की भी, लाल मिट्टी की भी, और दोनों को मिलाकर के बनने वाली मिक्स सॉइल की भी पिच जो कि इस मैदान पर होती है। अब उसमें से कौन सी पिच मिलेगी, जो कि काली मिट्टी की पिच जहां पर रन बनाना सबसे मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी अब हम पिछले 1-2 सालों से देख रहे हैं कि रन बनते जरूर हैं, स्पिनर्स को वहां पर हेल्प मिलती है। लाल मिट्टी की पिच बैटिंग करने के लिए बेस्ट होती है, पेस और बाउंस वहां पर काफी अच्छा बना रहता है। और मिक्स सॉइल की जो पिच होती है वहां पर मामला काफी बैलेंस बना रहता है। जिस तरीके की सिचुएशन होगी कि शुरुआत में बैटिंग करना आसान होगा, बाद में गेंद ग्रिप करेगी पिच के ऊपर, तो पेसर्स और स्पिनर्स दोनों को हेल्प मिलती है। तो उसमें से कौन सी पिच मिलेगी ये देखना जरूरी है। लेकिन ये जो स्कोर कार्ड आप देख रहे हैं ना, इसका कुछ खास मतलब बनेगा नहीं, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों को डेटा से प्यार होता है, तो उस वजह से मैंने ये डेटा आपके सामने रख दिया। और उसमें अगर आप ओवरऑल इतिहास जाकर के देखें तो इस ग्राउंड पर अभी तक केवल 9 वनडे मैचेस खेले गए हैं। 5 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीमें तो 4 बार बैटिंग पहले करने वाली टीमें मैचेस जीती हैं। और इन आखिरी 4 मैचेस में जो वनडे क्रिकेट के खेले गए हैं, स्पिन को 24 और पेस को जो 30 विकेटें मिली हैं, जिसको आप इनिंग के हिसाब से भी देखें तो काफी हद तक मामला सेकंड बैटिंग करने वाली टीमों के ही पक्ष में जाता है, जो कि आज भी जाता दिखाई पड़ेगा। भले ही मामले यहां पर काफी हद तक चेंज हो चुके हैं, पिचेस बैटिंग करने के लिए बेटर हो चुकी हैं, क्योंकि सेकंड इनिंग में भले ही यहां पर तगड़ी गर्मी पड़ रही है, ओस आने के चांसेस काफी अच्छे होंगे। और जब ओस आ जाती है ग्राउंड के ऊपर तो सभी को पता होगा कि गेंद गीली होगी, उसको ग्रिप करना मुश्किल होगा, तेज गेंदबाजों के लिए यॉर्कर करना मुश्किल हो जाएगा, और स्पिनर्स के लिए तो ओवरऑल स्पिन कराना ही मुश्किल हो जाएगा। तो गेंद बल्ले पर बड़ी आसानी से स्किड करके आएगी, कोई भी पिच हो। लेकिन पहली इनिंग की बॉलिंग में निश्चित तौर पर शुरुआत में बैटिंग कंडीशंस बेहतर होंगी, लेकिन मैच के आगे बढ़ने के साथ साथ डेथ ओवर्स में रन बनाने थोड़े से मुश्किल हो सकते हैं। अब डिपेंड उस पर भी करेगा कि सामने वाली टीम कैसे बॉलिंग करेगी, क्योंकि जो 2 टीमें खेल रही हैं फिलहाल इस ओडीआई सीरीज में बिल्कुल अलग टीमें हैं। इंडियन टीम जिसको आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि वो मैच को जीतेगी, लेकिन अगर उसका हारने का चांस बनता है तो तभी बनेगा जब उसका इतिहास में से सबसे खराब दिनों में से कोई एक दिन जाए। तो इस तरीके के मामलों में तो चाहे पहले ही बैटिंग क्यों ना कर जाए इंडियन टीम, उसके जीतने के चांसेस तब भी बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो ऐसे मैचेस में यह जानना काफी जरूरी होता है कि किस टीम की पहले बैटिंग होने वाली है या बैटिंग सेकंड होने वाली है। और इवन पिच के बारे में भी जानना जरूरी होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि लाल मिट्टी की, काली मिट्टी की भी और मिक्स सॉइल की भी पिच यहां पर देखने को मिलती है। तो जो भी उसके रिगार्डिंग अपडेट्स होंगे कि कौन सी पिच है, कौन सी टीम पहले बैटिंग बॉलिंग कर रही है, और इन दोनों चीजों को देखते हुए कैसी टीम हमारे आज के इस मैच की बनेगी, और प्लस ओस का अपडेट
कि सेकंड इनिंग में ओस आने वाली है या नहीं, वो सब कुछ आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बताऊंगा टॉस के बाद। यहीं पर फाइनल टीम भी दूंगा, तो जाकर के टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन जरूर कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है इसी वीडियो के, लिंक आपको वहां पर टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों चैनलों का देखने को मिल जाएगा। तो फिलहाल हम आगे बढ़ेंगे, फिर आप जाकर के टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। अब आपके सामने है इंडियन टीम का प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर जो पिछले मैच में खेला था। जहां तक मुझे लगता है कि हो सकता है कि प्रसिद्ध कृष्णा को बाहर बिठाया जाए और लेकर के आया जाए लोकल प्लेयर जो कि है प्रिंस यादव, राइट नाम फास्ट मीडियम बॉलर। आज के इस मैच में खेलते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। हालांकि बेंच पर कुलदीप यादव नाम का भी एक लोकल प्लेयर है जो कि यूपी का ही है, और उसके अलावा यशस्वी जायसवाल भी एक यूपी का ही प्लेयर है। भले मुंबई के लिए खेलते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट, लेकिन फिलहाल तो ये हमारे बगल के ही प्लेयर हैं। तो ये 3 यूपी के लौंडे जो फिलहाल बैठे हुए बेंच पर दिखाई पड़े थे पिछले मैच में, इनमें से देखने कि कोई खेलता है या नहीं खेलता है अपने होम ग्राउंड पर, बेसिकली ओरिजिनल होम ग्राउंड पर। बाकी बॉलिंग जो पिछले मैच में हुई थी उसमें अर्शदीप सिंह ने अगर आप देखें तो टोटल 5 ओवर करे थे, या इवन बाकी भी जो बॉलर्स उन्होंने कितने कितने ओवर किए थे, जो कि पिछला वाला जो मैच था आपको पता ही होगा 25 ही ओवर का था। मैक्सिमम एक बॉलर 5 ओवर कर सकता था। तो उससे एक आइडिया ये भी लग रहा है कि गुरनूर बरार, अर्शदीप सिंह और इवन प्रसिद्ध कृष्णा, हर्ष दुबे और नीतीश कुमार रेड्डी, ये 5 मेन बॉलिंग ऑप्शन थे पिछले मैच में और आज भी बने रहेंगे। अब देखना पड़ेगा कि कोई एक्स्ट्रा बॉलर आता है, या कोई आता भी है तो किसी इन्हीं में से किसी एक बॉलर के जहां पर आता है या नहीं, वो काफी जरूरी होगा देखना। चूंकि सुंदर ने तो फिर भी केवल एक ही ओवर किया था और उसमें भी इनकी पिटाई हो गई थी। और करियर के आंकड़े अगर आप देखना चाहें इंडियन प्लेयर्स के, वो भी आप यहां पर देख सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा काम आने वाला है नहीं। जो नए प्लेयर्स है जैसे गुरनूर बरार हो गए, पिछले मैच में 3 विकेट लेकर कमाल की बॉलिंग दिखा दी, जहां पर इनके पास अच्छी खासी पेस है। हर्ष दुबे ने भी अच्छा काम किया पिछले मैच में, लेकिन फिर भी जो डेटा देखना है आप उसको जरूर देख सकते हैं। और इस डेटा के बाद यहां पर हम चलेंगे रीसेंट फॉर्म की तरफ, जिसमें पिछले वाले मैच की परफॉर्मेंस भी इंक्लूडेड है। उसको अगर आप देखेंगे तो आपको यहां पर दिखाई पड़ा पिछले मैच में कि गिल ने शानदार 84 नाबाद की पारी खेली। रोहित शर्मा थोड़े से अनलकी रहे, 16 रन पर रन आउट हो गए। ईशान किशन ने भी काफी अच्छे 34 रन बनाए। श्रेयस अय्यर एक ऐसे प्लेयर रहे थे पिछले वाले मैच में जो फंसे दिखाई पड़े थे, हालांकि फिर भी ठीक ठाक रन इन्होंने बनाए और उसके बाद आउट होकर के 12 रन बना करके वापस चले गए। लेकिन उसके बाद केएल राहुल ने कमाल की 39 नाबाद की पारी खेली और बहुत ही कमाल की पारी खेली। बेसिकली ऐसे इनिंग्स तो टी20 मैचेस में भी जनरली देखने को नहीं मिलती। और बाकी वाशिंगटन सुंदर ने आपने पीछे देखा ही, एक ओवर किया, बैटिंग इनकी आई नहीं। लेकिन नीतीश कुमार रेड्डी इन्होंने 2 विकेट लिया, हर्ष दुबे ने 3 विकेट लिया, 2 विकेट अर्शदीप सिंह लेकर के गए, 3 विकेट वहां पर गुरनूर बरार लेकर के गए। जबकि प्रसिद्ध कृष्णा की अच्छी खासी पिटाई हुई पिछले वाले मैच में 5 ओवर में और इन्होंने कोई विकेट लिया नहीं। तो केवल पिछले मैच की बेसिस पर ही अगर आप देखें तो यहां से शुभमन गिल, ईशान किशन और केएल राहुल का तो कोई तोड़ है नहीं। ये 3 बैटर तो आपकी टीम में होने ही चाहिए और उसके अलावा बॉलिंग में ये चारों के चारों ऑप्शन आपकी टीम में जरूर होने चाहिए। और उसमें यह देखना पड़ेगा कि ये जो तीनों के तीनों बेंच के प्लेयर्स पिछले मैच में थे, इसमें से कोई खेलता है या नहीं खेलता है, उसके बेसिस पर भी काफी सारे फैसले हमारे टॉस के बाद हो पाएंगे। लेकिन साथ ही साथ भले प्रसिद्ध कृष्णा पिछले मैच में नहीं चले, या इवन अगर आप देखें श्रेयस अय्यर नहीं चले, रोहित शर्मा रन आउट हो गए, लेकिन ये तीनों भी बहुत इंटरेस्टिंग ऑप्शन होंगे कि इनको लेके जाना है या नहीं जाना है। ये फैसला काफी मुश्किल होने वाला है, जो कि टॉस के बाद ही फाइनलाइज हो पाएगा। जैसी भी पिच मिलेगी और उसमें क्या अफगानिस्तान की टीम अपने बॉलिंग में भी कोई चेंज करेगी, ये भी देखना जरूरी होगा। और अगर मैं अपने हिसाब से बताऊं तो अगर आज के इस मैच में सेकंड इनिंग की बैटिंग है तो आप निश्चित तौर पर एक फैसला कर सकते हैं कि केएल राहुल को ड्रॉप करके या तो श्रेयस अय्यर को या तो रोहित शर्मा को अपनी टीम में इंक्लूड कर सकते हैं, या इवन दोनों को ही इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ ये ध्यान रखना है कि अगर अपने टॉप ऑर्डर के चारों बैटर्स अपने टीम में रख लिए और ये 4 बॉलर तो निश्चित तौर पर काफी इंपॉर्टेंट है, तो 8 प्लेयर तो ऐसे ही टीम में आ गए। लेकिन क्या 9वां प्लेयर भी आप लेकर के जाएंगे, या एक्चुअली इन्हीं 8 प्लेयरों के साथ जाएंगे, या कुछ और प्रयोग करेंगे, इसके लिए निश्चित तौर पर पिच देखना जरूरी होगा। और प्लस वहां पर अफगानिस्तान की टीम किस तरीके की प्लेइंग 11 आज के इस मैच में लेके आ सकती है। और यह बिल्कुल कर सकते हैं कि मिनिमम 8 प्लेयर तो आपको इंडियन टीम की तरफ से रखने ही पड़ेंगे, लेकिन बाकी बचे 2 या 3 प्लेयर अफगानिस्तान के क्या होंगे वो भी देखना पड़ेगा। और प्लस वो जो 8-9 प्लेयर आपको रखने हैं उसमें से 9वां प्लेयर कौन होगा, या जो 8 आपको मैंने बताया क्या वही 8 रहेंगे, ये काफी डिपेंड करेगा कि किस इनिंग की बैटिंग या बॉलिंग है। तो उसके लिए आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन करना पड़ेगा। बाकी चाहें तो हेड टू हेड के भी आंकड़े देखें, जिसमें श्रेयस अय्यर के नंबर्स थोड़े से कमजोर दिखाई पड़ेंगे। अफगानिस्तान के खिलाफ 2 मैच में केवल 37 रन, लेकिन बाकी सभी ने शानदार काम किया है। सुंदर के 1 मैच में केवल कोई विकेट नहीं है और पिछले मैच में सारे बॉलर्स का पहला ही मुकाबला था अफगानिस्तान के खिलाफ। कुलदीप इसके पहले 3 मैच में 3 विकेट ले चुके हैं। और इस मैदान की अगर हम बात करें तो इस मैदान पर कुलदीप यादव, जिनका होम ग्राउंड है, 2 मैच में 3 विकेट वनडे फॉर्मेट में ले चुके हैं। जबकि यहीं पर रोहित शर्मा ने 1 मैच में 87 रन बना रखे हैं। गिल यहां पर 2 मैच में चले नहीं है, इवन ईशान किशन भी नहीं चले। अय्यर के भी नंबर्स थोड़े से हल्के हैं। केएल राहुल के यहां पर 1 मैच में 39 रन है। और उसके बाद अगर प्लेयर बैटल देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं, जिसमें बहुत बड़े बड़े नंबर्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। और ये बात तो काफी क्लियर है कि स्पिन खेलने में
रिसेंट टाइम में दिक्कतें रही हैं इंडियन बैटर्स को, लेकिन पेस खेलने में कोई खास दिक्कत नहीं रही है। खास करके वनडे फॉर्मेट में किसी भी तरीके का पेसर हो, आउट तो करने को कोई भी कर देगा अच्छी गेंद डाल करके, लेकिन स्पेसिफिक अगर वीकनेस की बात करते हैं तो वो इंडियन बैटर्स में रिसेंट टाइम में हमने बिल्कुल नहीं देखी है। लेकिन फिर भी शुभमन गिल को राशिद खान 2 बार आउट कर चुके हैं 38 गेंद पर 31 रन देकर के। राशिद खान रोहित शर्मा को भी एक बार सस्ते में आउट कर चुके हैं और लेफ्ट आर्म पेस के खिलाफ जायसवाल थोड़ा फंसते हैं, जो कि छोटा सा करियर रहा है, तो उसमें 23 गेंद पर 18 रन बना करके एक बार आउट हो चुके हैं। और उसके बाद ईशान किशन, श्रेयस अय्यर और केएल राहुल के भी आंकड़े प्लेयर बैटल के तौर पर आप यहां पर देख सकते हैं वीडियो को रोक करके, जो कि बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं करते, लेकिन फिर भी अगर आपको डेटा देखना है तो उसमें आपको यह भी पता चलेगा कि श्रेयस अय्यर एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो वनडे मैचेस में भी बाएं हाथ के तेज गेंदबाजी पर फंसते हैं। अब तो पहले हालांकि ये शॉर्ट पिच गेंदों पर भी फंसते थे, वो प्रॉब्लम इनकी दूर हो गई है। पिछले मैच में जियाउर रहमान ने इनको आउट कर दिया था और लेग स्पिन कमजोरी है ईशान किशन के। तो ये सारा जो डेटा है ये निश्चित तौर पर थोड़ी तो आपको मदद कर ही देगा कि सामने की टीम की तरफ से भी चूंकि हमको 2 या 3 प्लेयर तो लेकर जाने ही हैं, तो उसमें से किसको लेकर के जाएं, जिसमें आपको प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर कुछ इस तरीके का दिखाई पड़ा था पिछले मैच में। और उसके अलावा जो इनके पास बेंच है उसमें फरीद मलिक है, इकराम मलिक है, नानग्याल खुरोटाई है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर, बाकी डार्विस रसूली और बिलाल समी हैं। और इस पूरे स्क्वाड का आगे आप करियर देखें, उसके पहले यहाँ पर पिछले मैच की जो बॉलिंग हुई थी, जहां पर उमर जई, जियाउर रहमान, एम गजनफर मेन बॉलर के तौर पर बॉलिंग करते दिखाई पड़े थे। इवन राशिद खान तो मेन बॉलर हैं ही, बाकी बचे हुए ओवर मोहम्मद सलीम और मोहम्मद नबी ने किए थे 3 और 2 ओवर मिलाकर के। और करियर के आंकड़े आपके सामने हैं, चाहे तो आप ये भी देख सकते हैं वीडियो को रोक करके, जिसका निश्चित तौर पर वैल्यू है इंडियन प्लेयर से ज्यादा। क्योंकि यहां पर अगर आप अफगानिस्तान की टीम को देखें, नानग्याल खुरोटे जो कि एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है, 10 मैच पर 13 विकेट ये ले चुके हैं वनडे क्रिकेट में। जियाउर रहमान, बिलाल समी और साथ ही साथ बाकी जो प्लेयर खेले भी थे जैसे डार्विस रसूली को भी ले लें तो 71 लीस्ट ए मैचेस में, वनडे डोमेस्टिक मैचेस में ये 3000 से ज्यादा रन बना चुके हैं। 56 का अच्छा खासा एवरेज है, तो यहां से भी कुछ अच्छा ऑप्शन आपको दिखाई पड़ सकते हैं। और बाकी रीसेंट फॉर्म में आकर के देखें तो सभी ने पिछले मैच में देखा कि किस तरीके की बैटिंग गुरबाज ने करी और शानदार 102 रन की पारी खेली। और उसके अलावा केवल हसमतुल्लाह शहीदी और कुछ हद तक अजमतुल्लाह उमर जई बैटिंग में थोड़ा सा संघर्ष करते दिखाई पड़े, बाकी कोई भी नहीं चला। और बॉलिंग तो और भी बुरी हुई, हालांकि राशिद खान ने 1 विकेट लिया और साथ ही साथ जियाउर रहमान ने भी 1 विकेट लिया, लेकिन कुछ खास इंपैक्ट छोड़ते हुए कोई भी बॉलर दिखाई पड़ा नहीं। ये एक दिक्कत पिछले मैच में रही थी और इसी वजह से एक क्लियर कट ऑप्शन तो आपको कम से कम मिलता है कि उमर जई एक तो बैटिंग में भी आपको रोल अपना प्ले करते दिखाई पड़ेंगे, बॉलिंग में फुल कोटा करेंगे, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। गुरबाज जिस तरीके के टच में दिखाई पड़े हैं ये काफी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। और बॉलिंग में अब डिपेंड करेगा मोहम्मद नबी और राशिद खान, चूंकि नबी ने ओवर्स काफी कम करे पिछले मैच में और केवल 2 ओवर की एक्चुअली बैटिंग भी ये कर लेते हैं, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन बन सकते हैं। लेकिन राशिद खान का नाम कौन नहीं जानता, वनडे क्रिकेट में उतने मजबूत साबित नहीं हुए कभी, लेकिन फिर भी चूंकि 10 ओवर पूरे मिलेंगे, बैटिंग ये भी कर सकते हैं, तो ये भी एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है। तो इन दोनों में से किसको लेकर के जाना है उस पर भी काफी सारी चीजें डिपेंड करेंगी और इस पर भी डिपेंड करेगी कि ओवर्स आने वाली है या नहीं सेकेंड इनिंग की बॉलिंग में। सेकेंड इनिंग में तो वैसे भी मैं स्पिनर को ड्रॉप ही कर दूंगा, लेकिन पहली इनिंग की बॉलिंग होगी तब इनको लेकर के कंसीडरेशन आपको रखनी पड़ेगी। बाकी कोई ऐसा बॉलर पिछले मैच में दिखाई नहीं पड़ा कि जिसको लेकर के मैं कुछ खास सोचूं, लेकिन वही बात है ये पहली इनिंग अगर अफगानिस्तान की बॉलिंग है तो जो पावर प्ले डेथ ओवर में आपने पीछे देखा ना किस किस बॉलर ने कहां कहां पर बॉलिंग करी, कितने कितने ओवर करे, उसके बेसिस पर आपके पास जो बाकी ऑप्शन है उसमें से अगर कोई बेंच पर से फरीद मलिक जैसा प्लेयर खेले जो बाएं हाथ का तेज गेंदबाज है तो निश्चित तौर पर इंपॉर्टेंट हो सकता है। वरना यही जो स्पिनर है अजमतुल्लाह उमर जई हैं वही आपके लिए अपना सारा रोल प्ले करते दिखाई पड़ेंगे। बाकी हेड टू हेड की स्टैट्स आपके सामने हैं, जो ज्यादा तो हेल्प आपको नहीं करेंगे, वही बताएंगे कि गुरबाज ने बढ़िया खेला इंडिया के खिलाफ और बाकी बढ़िया कोई खेला तो उमर जई और नबी ने खेला इंडिया के खिलाफ। 32 का एवरेज शहीदी का भी है और इवन राशिद खान ने 7 मैच में 7 विकेट ली है। और इस मैदान पर आंकड़े देखें तो गुरबाज यहां पर 1 मैच में केवल 10 रन है, जदरान के 2 मैच में केवल 22 रन है, लेकिन रहमत शाह यहां पर अच्छा कर पाए, 4 मैच में 156 रन है, 39 का एवरेज है। हसमतुल्लाह शहीदी के 1 मैच में इसी मैदान पर 56 रन है, अजमतुल्लाह उमर जई के 1 मैच में 31 रन है। नबी यहां पर बढ़िया काम करते दिखाई पड़े हैं बल्ले और गेंद दोनों से। बाकी राशिद खान यहां पर 4 मैच खेले जरूर है, लेकिन केवल 2 ही विकेट है, बाकी कोई प्लेयर यहां पर खेला नहीं। और जब बात आती है वीकनेस की बैटर्स की जो कि प्लेयर बैटल में आपको दिखाई पड़ेगी, तो देखिए इंडियन टीम के पास जो भी बॉलर हैं वो सारे के सारे परेशान आपको करते दिखाई पड़ेंगे। कोई स्पेसिफिक ऐसी वीकनेस इंडियन बॉलिंग में आपको नहीं दिखाई पड़ेगी जो कि परेशान ना कर पाए इन बैटर्स को। लेकिन पिछले मैच में आपने देखा प्रसिद्ध कृष्णा और वाशिंगटन सुंदर उनको रन्स पड़े थे और इवन वहां पर बाकी बॉलर्स में हर्ष दुबे को भी शुरुआत में रन पड़े, लेकिन उन्होंने बाद में कंट्रोल कर लिया सिचुएशन। तो वो जो नंबर्स हैं वो आप यहां पर देख सकते हैं। किसी इंडिविजुअल बॉलर के भी टाइप ऑफ बॉलिंग में लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग काफी हैवी
हेवीली गेम में आती है इस अफगानिस्तान टीम के खिलाफ, जो कि आपको बाकी मिडिल ऑर्डर बैटर्स के खिलाफ भी दिखाई पड़ेगी। तो एक तो बाएं हाथ का तेज गेंदबाज, बाएं हाथ का लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर और बाकी कोई भी स्पिनर हो, और इवन मैं तो कहूंगा जितने भी इंडियन बॉलर्स हैं जो कि ऑलमोस्ट आपको 8 से 10 ओवर करते दिखाई पड़ने वाले हैं, वो आपकी टीम में जरूर होने चाहिए। और एक बात तो कम से कम क्लियर है कि टीम तो इंडियन ही जीतने वाली है इस मैच को भी। अगर कोई बहुत बुरा दिन ना गुजरा तो उस हिसाब से हमको ज्यादातर प्लेयर इंडियंस रखने हैं, लेकिन किस इनिंग की बैटिंग बॉलिंग होगी उस पर काफी सारी चीजें डिपेंड करेगी कि अफगानिस्तान की तरफ से स्पिनर लेने हैं या नहीं लेने हैं, और अगर फरीद मलिक खेलते हैं तो वो हमारी टीम में होंगे या नहीं होंगे। बाकी गुरबाज उनको लेकर के जाना है या नहीं, ये भी एक बड़ा डिसीजन होगा, जो कि पिछले मैच सेंचुरी लगा करके आए हैं, जो कि वो उतने कंसिस्टेंट रहते नहीं। तो ये फैसला सब कुछ आपको टेलीग्राम पर होता हुआ दिखाई पड़ेगा टॉस के बाद, जब हम देख लेंगे कि कौन सी पिच है, कैसी है, और प्लस ओस आने के चांसेस कितने हैं। तो जाकर के टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन करिए, नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट पर लिंक है। बाकी वीडियो आपने पूरा देख लिया है तो क्लैरिटी आपको वैसे भी काफी सारी चीजों की मिल चुकी है। फिलहाल ये वीडियो यहीं पर करते हैं खत्म, चलते हैं, नमस्कार।